यदक्षरो वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। वेदवेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सकळा जाणणे याजे लाणी तिये जाणीवेची जे खाणी ते या ज्ञानियांची ये आयणी अक्षर म्हणिपे। जो ज्ञान सब प्रकार के ज्ञानों का अंत है, सर्वश्रेष्ठ है, जो ज्ञान सर्व प्रकार के ज्ञान की खानी है, उसे ज्ञानियों की बुद्धि से अक्षर नाम से पुकारा जाता है। की चंडवाते ही न मोडे ते गगन चिफुडे वाचूनी होईल मेहुडे तरी उरैल के। जो प्रचंड वायु से भी कभी टूटता नहीं, वही सच्चा आकाश है। यदि यह बात सच्ची नहीं है तो फिर वह मेघ जैसा हल्का हो जाएगा, और फिर क्या वह वायु के सामने ठहर सकता है? तेवी जाणणे आजे आकळले ते जाणवले पणे उमाणले मग नेणवे ते या म्हणितले अक्षर सहजे। उसी प्रकार जो बुद्धि ज्ञान से जान लिया गया, वह ज्ञान की कक्षा में आ गया। उसका अस्तित्व ज्ञान काल तक ही सिद्ध हुआ है, वह अक्षर है। फिर जो ज्ञान से जाना नहीं जाता, उसे सहज में अक्षर कहते हैं। म्हणोनी वेद विननर जया ते म्हणती अक्षर जे प्रकृतीसी परमात्म रूप। इसीलिए वेदवेत्ता पुरुष जिसे अक्षर कहते हैं, जो प्रकृति से परे है, परमात्म स्वरूप है। आणि विषयांचे विष उलंडूनी जे सर्वेंद्रिया प्रायश्चित्त देऊनी आहाती देहाच्या बैसोनी झाडातळी। और विषय रूपी विष उंडेल कर त्याग कर जो पुरुष सभी इंद्रियों को आज तक किए हुए पापों की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित्त देकर शुद्ध बनाकर देह रूपी वृक्ष के तले बैठे रहते हैं, विषयों का विष प्राशन करके आत्महत्या करके देखने वाले इंद्रियों को वनवास का प्रायश्चित्त, वे लोग प्रारब्ध का भोग कर लेने तक ही देह से संबंध रखते हैं, उदासीन वृत्ति से रहते हैं। ते या परी विरगत जयाची निरंतर वाटपात निष्कामासिका अभीप्सित सर्वदा जे। इस रीति से जो विरक्त बन गए, ऐसे पुरुष जिसको ब्रह्मपद को प्राप्त करने के लिए निरंतर यह देखते रहते हैं, ऐसे निरीच्छ पुरुषों को भी जिसकी सदा इच्छा होती है। न गणिती जयाचिया आवडी ब्रह्मचर्यादिक साकडी निष्ठुर होऊनी बापुडी इंद्रिये करीती। जिसके प्रति होने वाले अनुराग के कारण कुछ लोग ब्रह्मचर्य आदि संकटों की भी परवाह नहीं करते और कठोरतापूर्वक अपनी इंद्रियों को दीन बेचारे बना डालते हैं। ऐसे जे परम पद दुर्लभ आणि अगाध जयाचिये थडिये वेद चुबुकळले। इस तरह जो प्राप्त करने के लिए कठिन और अति गहन है, वह ब्रह्मपद है। वेद तो उसके किनारे पर ही कम पानी में डूबते रहते हैं। उस ब्रह्मपद का स्वरूप वेदों की समझ में नहीं आया। ते पुरुष होती जे या परी लया जाती परी हे पार्था स्थिति एकोळ सांगो। ऊपर बतलाए हुए प्रकार से जिन्होंने अपने प्राण का परब्रह्म में लय कर दिया, वे परब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तो भी हे अर्जुन, यह स्थिति फिर से और एक बार बतलाता हूँ। तेथ अर्जुने म्हणितले स्वामी हेची पुसावया होता मी तव सहजे कृपा केली तुम्ही तरी बोली जो का। इस पर अर्जुन ने कहा, हे स्वामी, मैं तो स्वयं ही बिल्कुल यही बात पूछने वाला था, तब आपने स्वयं ही स्वाभाविकता से कृपा कर दी। अतः हे देव, आप अब वह बात मुझे बतलावे।
परी बोलावे अतिसोहपे, ते त म्हणितले त्रिभुवन दीपे, ते तुझ काही तेणे साक्षेपे, सांगोनी ऐक. किंतु वह बात अत्यंत सरल शब्दों में समझ में आ जाए इस तरह बतलावे. उस समय त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले दीपक श्री कृष्ण ने कहा, वह बात जानबूझकर कहने की तुम्हें क्या जरूरत है? मैं सब समझता हूँ, तुम मुझे मत पढ़ाओ, सिर्फ सुनो. तुम्हारा अज्ञान ही कितना अल्पसा है. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राण मास्थितो योग धारणाम. इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर, मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ. तरी मना बाहेरील एकडे, एया वेयाची सवे मोडे, ते हृदयाच्या डोही बुडे तैसे कीजे. तो तुम इस बात का प्रयत्न करो कि मन की जो बाहर ज्ञानेंद्रिया और उनके विषयों की ओर दौड़ने की आदत है वह छूट जाए और वह मन हृदय रूपी दह में निमग्न होकर रहे. परी हे तरीची घडे, जरी संयम आखडे, सर्वद्वारीची कवाडे कळासती. परंतु यह बात तभी होगी जब सभी इंद्रियों के दरवाजों को ठीक तरह संयम बंद कर लेगा. तरी सहजे मन कोंडले, हृदयीची असेल उगुले, जैसे करचरणी मोडले परिवरून संडी. तब जिस प्रकार हाथ पैरों से लूला लंगड़ा व्यक्ति अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार वह दबाया हुआ मन सहज ही अंतःकरण में स्वस्थ रहेगा. तैसे चित्त राहल्या पांडवा, प्राणाचा प्रणवोची करावा, मग तो अनुवृत्ती पंथे आणावा मूर्ध्नी वेरी. हे अर्जुन, उस प्रकार चित्त स्थिर होने के बाद प्राण का प्रणव ही करना चाहिए. मतलब प्राणरूप प्रतीक में प्रणव की भावना करके केवल प्रणव का ही ध्यान करना चाहिए और फिर सुषुम्ना मार्ग से उस प्राण को मूर्ध्नि आकाश तक ले आना चाहिए. तेथ आकाशी मिळे न मिळे, तैसा धरावा धारणा बळे, जव मात्रात्रयाची मावळे अर्धबिंबी. वहाँ मूर्ध्नि आकाश में प्राणवायु का लय होता न होता है, इस अधूरे स्थिति में धारणा के बल पर उसे तब तक पकड़ के रखना चाहिए जब तक अकार उकार मकार ये प्रणव की तीनों मात्राएं अर्ध मात्रा रूप ओंकार बिंदु में मिलकर नष्ट न हो जाए. तव वेरी समीरू, निराळी कीजे स्थिरू, मग लग्नी जेवी ओंकारू बिंबी विलसे. तब तक वह प्राणवायु मूर्ध्नि आकाश में निश्चल करनी चाहिए. फिर अर्धबिंब में मात्रात्रय एकरूप हो जाता है. तब ओंकार अर्ध मात्रा में जिस प्रकार शोभायमान होता है, लय को प्राप्त होता है, उसी तरह वह प्राण मूर्ध्नि आकाश में शोभायमान होता है, लय को प्राप्त होता है. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमांगतिम. जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है. तैसे ओम हे स्मरो सरे, आणि तेथेची प्राणुपुरे, मग प्रणवातीत उरे पूर्ण घनजे. उसी के साथ ओंकार का स्मरण भी ध्यान समाप्त हो जाता है और वही मूर्ध्न्याकाश में प्राण लीन हो जाता है. इसके उपरांत ओंकार से भी परे रहने वाला जो बच रहता है वह पूर्ण आनंद घन परमात्मा होता है. म्हणून प्रणवैकु नाम, हे एकाक्षर ब्रह्म, जो माझे स्वरूप परम स्मरतु साता. इसलिए प्रणव यही एक जिसका नाम है और जो एकाक्षर ब्रह्म है, उस मेरे श्रेष्ठ स्वरूप का स्मरण करता हुआ या परी जो त्यजी देहाते, तो त्रिशुद्धि पावे माते.
जे या पावणे आही परोते आणिक नाही. इस स्थिति में जो देह का त्याग करता है, जिसे इस प्राप्ति के आगे प्राप्त करने योग्य और दूसरी कोई प्राप्ति नहीं रहती, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है. एत अर्जुना जरी विपाये, तुझ्या जीवी ऐसे हा न जाये. नाहे स्मरणची मग होये काहीसे यावरी. हे अर्जुन, तुम्हारे मन में शायद ऐसा विचार आ जाए कि देह त्याग के समय यह स्मरण किसी भी कारण से यदि न हुआ तो. इंद्रिया अनुघाडू पडिलेया, जीविताचे सुख बुडालेया. आतु बाहेरी उमटलेया मृत्युचिन्हे. इंद्रियों के व्यापार चलाना कठिन हो जाने पर, जीने का सुख समाप्त हो जाने पर शरीर के अंदर और बाहर मृत्यु के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं. ते वेळी बैसावे कवणे, मग कवण निरुधी करणे. तेत काहाचे नियंतक करणे प्रणव स्मरावा. उस समय योग साधना के लिए किसने प्रवृत्त हो जाना, फिर इंद्रियों का निग्रह किसने कर लेना. उस स्थिति में कौन से अंतःकरण से ओंकार का स्मरण करना. तरी अगा ऐसिया ध्वनी, झने थारा देसी हो मनी. पै आदि से विलामीची निदानी सेवकु होये. तो भी अरे, भले ही तुम ऐसी शंका को मन में जगह दोगे, परंतु मत देना. देखो, पूर्व काल में सुदृढ़ अवस्था में जिन लोगों ने मेरी सेवा की हुई होती है, उनके अंतिम समय में मैं स्वयं ही उनका सेवक बन जाता हूँ. अनन्य चेता सततै यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम, नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमांगताः. महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है. जे विषयातील अंजुली देऊनी प्रवृत्तीवरी निगुदुवाऊनी माते हृदय दृढ सोनी भोगिताती. जो विषयों को तिलांजलि देकर, त्याग कर, प्रवृत्ति के पैरों में बेड़िया डालकर मुझे ही अपने अंतःकरण में दृढ़ता से रखकर मेरे स्वरूप के अनुभव का सुख भोगते हैं. परिभोगितिया नारायणुका भेटणे नाही क्षुधातृखा. तेथ क्षुद्रा चक्षुराधिका कवणु पाडो. परंतु वह सुख भोगते समय उनकी तृप्ति नहीं होती, और फिर उन्हें भूख प्यास की भी तो याद तक नहीं रहती. फिर वहाँ चक्षु आदि क्षुद्र इंद्रियों का क्या महत्व होगा. ऐसे जे निरंतर एक वदले, जे अंतःकरणे मजली कटले. मग मीची होनी आतले उपासीती. इस प्रकार जो काया वाचा मन से निरंतर पूर्णतया मेरे हो गए, अंतःकरण से मुझ में समरस हो गए, वे फिर मद्रूप होकर मेरे ही अंतःकरण वाले घर वाले बनकर मेरी ही उपासना करते हैं. ते या देहावसान जय पावे, ते तिही माते स्मरावे. मग गामिया पावावे तरी उपास्तिका ह्या. उन लोगों के संबंध में भी यदि यही बात हो कि देहावसन के समय जब वे मेरा स्मरण करेंगे, तब फिर मुझसे वहाँ आना हो जाएगा, तब फिर उन्होंने पहले की हुई उपासना किस काम की होगी. इस तरह की उपासना करने वालों को अंतकाल में मेरा स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भाव. पैरंकु एक अडलेपणे काकुळती धाव धाव गा म्हणे. तरी तेयाची एक ग्लानी धावणे न घडे काही. यदि कोई दीन प्राणी
संकट में पड़कर गिड़गिड़ाकर, हे भगवान दौड़कर आओ, मेरी सहायता करो, इस प्रकार मुझे पुकारने लगा, तो उसकी उस आर्त पुकार के कारण मेरी ओर से क्या दौड़कर जाना नहीं होता?